रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दो विद्यार्थी बिल्कुल एक जैसा रियाज करते हैं, दोनों रोज 1 घंटा अभ्यास करते हैं, दोनों के पास एक ही गुरु हैं, लेकिन एक की आवाज़ 6 महीने में पूरी तरह बदल जाती है, जबकि दूसरे की 2 साल बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर मैं आपको वह राज बता दूं जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, यह राज केवल कितना ज़रूरी है और केवल कितना रियाज करने का नहीं है, बल्कि यह कब रियाज करने का राज है। क्या सुबह का रियाज ही सबसे अच्छा होता है? क्या शाम का रियाज बेकार होता है? या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो सुबह समय नहीं मिल पाता, तो क्या आप कभी भी अच्छे गायक नहीं बन सकते हैं? तो आज के इस मास्टर क्लास के बाद आप केवल यह नहीं जानेंगे कि सुबह, दोपहर या शाम को कौन सा अभ्यास बेहतर है, बल्कि यह भी समझेंगे कि आपको आपकी आवाज़ किस समय कैसे काम करती है और आपको अपने लिए सबसे सही रियाज का समय कैसे चुनना है। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज की जो मास्टर क्लास है वो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगी, और जो आज यहाँ पर आप सीखने वाले हैं वो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला तो निवेदन आपसे ये है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। इसके बाद आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहें, और अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप हमसे जुड़ कर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, हमारी जो प्राइवेट मास्टर क्लास है उनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे उन प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस आप कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि आज का विषय जो है वो हर संगीत साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षों से एक बात सुनने को मिलती है कि सुबह है 4 बजे, सुबह 4 बजे ही रियाज करो। ये आपको भी सुनने को मिलती होगी, मैंने भी सुना है, तभी गायक बनोगे। लेकिन क्या यह हर विद्यार्थी पर लागू होती है? तो इसका आंसर है कि नो, ये हर विद्यार्थी के ऊपर लागू नहीं होता है। सुबह का समय अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की जीवन शैली, काम, पढ़ाई, स्वास्थ्य और नींद अलग अलग होती है। तो यदि कई विद्यार्थी केवल दूसरों की बात सुन करके ऐसा समय चुन लें जिसे वह नियमित रूप से निभा ही ना सकें, तो कुछ दिनों बाद उनका रियाज टूट जाता है। संगीत में सबसे बड़ी शक्ति केवल समय की नहीं होती है, बल्कि कंसिस्टेंसी की होती है, नियमितता की होती है, निरंतरता की होती है। तो आज हम किसी मिथक पर नहीं बल्कि 3 आधार पर बात करेंगे। पहला, संगीत का जो व्यावहारिक अनुभव, संगीत का व्यावहारिक अनुभव। इसके बाद हम बात करेंगे शरीर और आवाज़ कैसे काम करता है, शरीर व आवाज़ कैसे काम करता है। फिर हम बात करेंगे ऐसा अभ्यास जो वर्षों तक लगातार किया जा सके, वर्षों तक किया जा सकने वाला अभ्यास, इसकी बात अब हम करेंगे। तो इस पूरी मास्टर क्लास का उद्देश्य आपको किसी एक समय को जादुई बताना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि आपके लिए सबसे प्रभावी समय कैसे चुना जाए। तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या सचमुच कोई ऐसा बेस्ट टाइम होता है? पहला पॉइंट, क्या सचमुच कोई ऐसा बेस्ट टाइम होता है? तो सबसे पहले एक भ्रम को दूर कर लेते हैं। कई लोग पूछते हैं गुरुजी बस एक समय बता दीजिए, लेकिन संगीत में इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। सोचिए कि एक कोई विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी रात के 11 बजे सोता है और सुबह 4 बजे उठ करके रियाज करता है, तो उसकी आवाज़ और शरीर पूरी तरीके से तैयार होंगे क्या? संभव है कि कुछ दिनों तक वह उत्साह में ऐसा करे, लेकिन पर्याप्त नींद ना मिलने पर थकान और ध्यान की कमी और स्वर नियंत्रण पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर कोई विद्यार्थी सुबह 7 बजे उठता है, शरीर पूरी तरीके से जाग चुका होता है, मन शांत होता है और वह रोज़ 45 मिनट रोज़ नियमित अभ्यास करता है। लंबे समय में उसकी प्रगति अधिक स्थिर हो सकती है। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, रियल स्टोरी, कि मेरे पास 2 विद्यार्थी थे। पहला विद्यार्थी सोशल मीडिया देखकर रोज़ 4 बजे उठता था। लगभग 10 दिन तक उसने ऐसा किया।
फिर नींद पूरी न होने की वजह से अभ्यास छूटने लगा। दूसरा विद्यार्थी रोज 6:30 बजे ऑफिस से लौट करके 50 मिनट ही पूरे ध्यान से अभ्यास करता था। उसने महीनों तक नियमित अभ्यास को बनाए रखा और सुर, लय और आवाज़ का नियंत्रण लगातार बेहतर होता चला गया। तो सीख ये है कि समय महत्वपूर्ण है, लेकिन नियमितता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि सुबह का रियाज इतना प्रसिद्ध क्यों है। आखिर जो सुबह का रियाज है वो इतना प्रसिद्ध क्यों है। अब बात करते हैं हम सुबह की। सुबह वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है, मोबाइल की व्यस्तता कम होती है, मन में दिन भर की भाग दौड़ शुरू नहीं होती है। ऐसे में एकाग्र होकर के स्वर साधना करना आसान हो सकता है। यदि आप पर्याप्त नींद लेकर के उठे हैं तो शरीर सहज और धीरे धीरे आवाज़ को तैयार करते हैं। तो सुबह का रियाज अत्यंत प्रभावी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि सुबह उठते ही सीधे ऊंचे सुर लगाना उचित नहीं है। आवाज़ को धीरे धीरे वार्म अप की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप सी स्केल में आप अभ्यास करते हैं, तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार रखें कि 2-3 मिनट गहरी सांस लें, फिर मध्यम आवाज़ में सा को आराम से पकड़ना, उसके बाद सारे गामा को धीरे धीरे करना, फिर अलंकार, उसके बाद आलाप। यदि अंत में आवाज़ सहज लगे तो तार सप्तक की ओर जाना है। तो ये जो क्रम है, इस क्रम को आपको ध्यान से देखना है, इस क्रम के ऊपर शुरुआत करनी है। कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि उठते ही जोर से गाना शुरू करना। हमेशा 10 से 15 मिनट हल्का वार्म अप करें, फिर मुख्य रियाज को शुरू करें। क्या शाम का रियाज कमज़ोर होता है? अगला प्रश्न ये है कि क्या जो शाम का रियाज है वो कमज़ोर होता है, ये प्रश्न है। तो इसका जवाब है कि अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो आज का रियाज बेकार हो गया, यह सोचना बिल्कुल गलत है। यदि आपका शरीर शाम को अधिक सक्रिय रहता है, मन शांत है और आप नियमित रूप से उसी समय अभ्यास कर सकते हैं, तो शाम का रियाज भी अत्यंत उपयोगी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ मिनट मन और शरीर को शांत रखें। एक इंजीनियर विद्यार्थी सुबह 8 बजे ऑफिस चला जाता था। उसने रोज शाम को 7 बजे का समय तय किया। ये मेरे स्टूडेंट की बात है। वह प्रतिदिन उसी समय तानपुरा लगाता, 5 मिनट श्वास कंट्रोल में करता, इसके बाद 40 मिनट स्वर और अलंकार का अभ्यास करता। कुछ महीनों बाद उसकी सुर में स्थिरता और स्पष्ट सुधार दिखाई दिया। और निष्कर्ष यह नहीं है कि सुबह शाम से बेहतर है या फिर शाम सुबह से बेहतर है, बल्कि यह है कि नियमित और सजग अभ्यास ही रिजल्ट देता है और वही आपको परिणाम देकर के आएगा। अगर कंसिस्टेंसी है तो वही आपको आगे लेकर के जाएगा। तो चौथा पॉइंट है कि क्या दोपहर का रियाज किया जा सकता है? दोपहर रियाज, तो यहाँ पर इसका जवाब है कि यस, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। यदि आपने अभी अभी भोजन किया है, भारी भोजन किया है, तो तुरंत रियाज ना करें। शरीर उस समय भोजन पचाने में व्यस्त रहता है। तो बेहतर होगा कि भोजन के बाद थोड़ा अंतर रखें और फिर अभ्यास करें। यदि दोपहर आपका सबसे शांत समय है, जैसे छुट्टी का दिन, तो अध्ययन का समय, तो आप उस समय भी उत्कृष्ट रियाज आप कर सकते हैं। वो उत्कृष्ट रियाज माना जाता है। मान लीजिए कि एक किसान रोज सूर्योदय से पहले खेत जाता था। उसने सुबह रियाज का समय नहीं मिलता था। वह रोज शाम को लौट करके आधा घंटा हारमोनियम लेकर के बैठता था। कई वर्षों तक भी उसने ऐसा ही अभ्यास किया, उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। जब उसने मंच पर गाना शुरू किया तो लोगों ने पूछा कि आप सुबह कितने बजे रियाज करते हैं? वह मुस्कुरा करके बोला कि मैं समय का नहीं, मैं नियमितता का साधक हूँ। यही बात हमें समझनी चाहिए कि नियमित होना जरूरी है। तो यदि आप बिगनर हैं तो अपने स्केल को चुनें। अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं, अपने हिसाब से स्केल को चुनें। स्केल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मान लीजिए कि सी शार्प या फिर आप बी में करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो पैटर्न आपको रखना है कि सारे गामा पाधा नीसा, फिर वापस से सानी धापा मागा रेसा। प्रत्येक स्वर को समान आवाज़, बिना जल्दी, बिना हर स्वर के ऊपर बराबर टाइम, बराबर इंटरवल। इसके बाद श्वास जो है नाक से लेना है, आवाज़ को सहज रखना है, सुर पर ध्यान देना है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि केवल समय बदलते रहते हैं। कम से कम 30 दिन तक एक समय फिक्स करिए। 30 दिन तक आप समय मत बदलिए। इसके बाद दूसरा, खाली पेट बहुत लंबा रियाज करना। खाली पेट बहुत लंबा रियाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कमजोरी महसूस होती है तो हल्का और संतुलित आहार लेकर के आप रियाज करने बैठ सकते हैं।
और आहार लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट जरूरी होता है। तो उठते ही ऊंचे सुर आपको नहीं लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले वार्म अप, फिर आपको मुख्य अभ्यास। डेली रूटीन क्या करना है, यदि सुबह आप अभ्यास कर रहे हैं तो सुबह अभ्यास करें तो 5 मिनट आपको गहरी सांस, 5 मिनट गहरी सांस, इसके बाद आप 10 मिनट वोकल वार्म अप में आपको देना है। फिर इसके बाद 15 मिनट आपको अलंकार, इसके बाद जो अगला टाइम आएगा 10 मिनट का, वहाँ पर आप आलाप का टाइम दे दीजिए। फिर अगला जो आपका 10 मिनट आएगा वहाँ पर गीत या आप बंदिश, ये आप कर सकते हैं। यदि आप शाम को करते हैं तो शाम के लिए 5 मिनट आपको शरीर को शांत रखना है और यहाँ पर सांस लेनी है, हल्की सांस लेनी है। 5 मिनट आपको वार्म अप करना है, इसके बाद 15 मिनट आपको स्वर अभ्यास करना है। फिर आपको 15 मिनट लय अलंकार करना है, 10 मिनट गीत या फिर आपको रागों को करना है। तो आपके लिए होमवर्क क्या होगा कि आज से अगले 7 दिन तक एक डायरी बनाइए। हर दिन लिखिए कि आपने किस समय पर क्या रियाज किया, शुरुआत में आवाज़ कैसी लगी, 15 मिनट के बाद कैसा महसूस हुआ, सुर कितने स्थिर लगे, ध्यान कितना केंद्रित था। 7 दिन बाद आपको स्वयं समझ में आने लगेगा कि आपके लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है। तो अभी आपने क्या सीखा कि कोई भी एक समय हर व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम नहीं होता है, नियमितता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सुबह का रियाज उपयोगी हो सकता है यदि पर्याप्त नींद और सही वार्म अप हो तो। शाम का रियाज भी उतना ही प्रभावी हो सकता है यदि वह नियमित और एकाग्र होकर किया जाए। सही समय वही है जिसे आप लंबे समय तक लगातार निभा सकें। तो महान गायक वह नहीं है जो सबसे जल्दी उठता है, महान गायक वह है जो अधिक वर्षों तक बिना रुके साधना करता है। याद रखिएगा कि समय जो है, समय से अधिक मूल्यवान है आपकी निरंतरता, सजगता और सही विधि। तो इस तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों, अगर आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया है तो कुछ दिन आपकी आवाज़ भारी लग सकती है लेकिन शाम तक खुल जाती है। यदि कभी ऐसा हुआ कि रियाज तो वही किया लेकिन सुर पहले से ज़्यादा साफ लगे तो ये आपके लिए एक भ्रम है। ऐसा नहीं होता है, कंसिस्टेंसी आपके लिए ज़रूरी है और हो सकता है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं वो रियाज की वजह से हैं, तो आपको वो छोड़ना नहीं है कि आपको लगे कि आज मेरा गला अच्छा चल रहा है, अब रियाज छोड़ देना चाहिए। आपके शरीर के अंदर ऐसी प्राकृतिक घड़ी चलती है जो कि यह तय करती है कि आप कब सबसे ज़्यादा सतर्क होंगे, कब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी और कब आप आवाज़ सबसे बेहतर प्रतिक्रिया आपकी दे सकती है। अगर आप इस घड़ी को समझ गए तो कम समय में भी अधिक प्रभावी आप रियाज कर सकेंगे। तो इस मास्टर क्लास में हम शरीर, आवाज़ और रियाज के अद्भुत संबंध को भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं गुरुजी सुबह आवाज़ बैठी हुई क्यों लगती है, शाम को आलाप क्यों आसान लगता है, क्या शरीर का समय भी संगीत सीखने की भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी विशेष समय पर गाना वैज्ञानिक रूप से अनिवार्य है। व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है, इसलिए आज के उद्देश्य से आपको कठोर नियम देना नहीं है बल्कि अपने शरीर को समझना सिखाना है। पहला, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? हमारे शरीर में एक प्राकृतिक समय प्रणाली होती है जिसे सामान्य भाषा में बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। दोस्तों, यह हमें संकेत देती है कि हमें नींद कब लेनी है, शरीर में सबसे अच्छा सक्रिय कब हमारा शरीर महसूस कर रहा है, ध्यान कब हमारा बेहतर है, कब थकान बढ़ रही है, ये हमें संकेत देती है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो गायक के लिए इसका बहुत महत्व है क्योंकि गाना केवल गले से नहीं बल्कि पूरे शरीर, पूरे श्वास, पूरे ध्यान और मानसिक संतुलन से जुड़ा होता है। एक मैं स्टोरी बताता हूँ कि एक छात्र रोज 1 बजे तक मोबाइल चलाता था और सुबह 5 बजे रियाज करने की कोशिश करता था। वह कहता था, गुरुजी मेरी आवाज़ खुलती नहीं है। जब उसने अपनी नींद नियमित की और पर्याप्त विश्राम लेना शुरू किया तो कुछ सप्ताह में उसका जो है सुबह का अभ्यास पहले से अधिक सहज महसूस होने लगा। तो सीख कई बार समय की नहीं होती है बल्कि दिनचर्या की होती है। इसके बाद शरीर लगभग, आप ये समझिए कि शरीर का लगभग 24 घंटे का प्राकृतिक चक्र है। यह हमारी ऊर्जा, सतर्कता, नींद और कई शारीरिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। गायन में इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी निश्चित घंटे पर ही अच्छा गाया जा सकता, बल्कि यह है कि अलग अलग समय पर शरीर की तैयारी अलग अलग महसूस हो सकती है।
इसलिए कुछ लोग को सुबह का अभ्यास सहज लगता है, कुछ लोग को शाम का। जरा सोचिए कि आपकी आवाज़ कब सबसे खुली हुई महसूस होती है, सुबह, दोपहर या शाम। कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि कब आपकी आवाज़ खुली महसूस आपको लगती है, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई भी करूँगा। यही आपका पहला संकेत होगा कि आपका शरीर किस समय प्रतिक्रिया बेहतर देता है। तो क्या सुबह आपकी आवाज़ भारी लगना सामान्य है? हाँ, कई लोगों में ऐसा अनुभव होता है कि पूरी रात हम बोलते नहीं हैं, सुबह उठते ही शरीर और आवाज़ को धीरे धीरे सक्रिय होने में समय लगना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी आवाज़ खराब है। इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि आपको वार्म अप की आवश्यकता है और सुबह उठ करके सीधी तान लगाने की बजाय 2 मिनट गहरी सांस लीजिए। आप 2 मिनट होंठ को बंद करके हमिंग कीजिए। आप 3 मिनट आराम से सा को पकड़िए। फिर धीरे धीरे आप सरगम की तरफ चलिए, यानी कि सारेगामा अलंकार पलटों की तरफ आप चलिए। आप महसूस करेंगे कुछ मिनट बाद आपकी आवाज़ पहले से सरल होने लगी, पहले से सहज होने लगी है। तो कुछ विद्यार्थियों को ऐसा अनुभव होता है कि क्या शाम को हाई नोट आसानी लग सकते हैं। क्यों होता है उसको मैं बताता हूँ। क्योंकि पूरे दिन बोलने, चलने फिरने और शरीर के सक्रिय रहने के बाद उन्हें लगता है कि आवाज़ अधिक खुल गई है। लेकिन सावधान रहें कि यदि पूरे दिन बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, चिल्लाए हुए हैं, तो गले पर दबाव डाला गया है, तो शाम का अभ्यास कठिन भी लग सकता है। इसलिए केवल समय नहीं बल्कि पूरे दिन की आदत भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को फोकस करना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने ये सही समय को लेकर के, जो रियाज को लेकर के, सुबह, दोपहर, शाम, और अगर सुबह रियाज करना है तो क्या करना है, शाम को करना है तो क्या करना है, किस व्यक्ति के लिए कब रियाज बेहतर होता है, सुबह बेहतर है, शाम को बेहतर, दोपहर को बेहतर है, क्या नहीं करना चाहिए सुबह और दोपहर और शाम को रियाज में, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी आपको यहाँ पर दी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपके जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे और आपको इस वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरीके से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे प्राइवेट लेसन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।